अखंड न्यूज। वाराणसी से बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आई है। रोहनिया और सारनाथ पुलिस ने कोडीन कप सिरप की तस्करी के मामले में 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त वाराणसी के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई। पुलिस ने स्वप्निल केसरी, दिनेश कुमार यादव और आशीष यादव को गिरफ्तार किया है। इससे पहले इसी मामले में आजाद जायसवाल की गिरफ्तारी हो चुकी थी। पुलिस ने भदवर इलाके के एक गोदाम से भारी मात्रा में कोडीन कप सिरप बरामद किया था। बरामद सिरप की संख्या करीब 93,000 से ज्यादा बताई जा रही है। पूछताछ में सामने आया कि यह सिरप अवैध रूप से बांग्लादेश भेजा जाता था, जहां इसे कई गुना ज्यादा दामों पर बेचा जाता था। वहीं से आने वाला पैसा हवाला के जरिए भारत भेजा जाता था। इस पैसे को वैध दिखाने के लिए फर्जी मेडिकल फर्में बनाई गई थी। इन फर्मों के जरिए पैसों का लेन देन किया जाता था। पुलिस ने करीब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम फ्रीज कर दी है। मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल अभी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। गिरफ्तार अभियुक्तों को कोर्ट में पेश कर दिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। ये देखिए, रोहनिया में नवंबर में 343/25 हमारा मुकदमा लिखा गया था, जिसमें कि 75,150 बॉटल्स एस्कुफ कप सिरप और 18,600 बॉटल्स फेंसिडिल कप सिरप की बरामद हुई थी भदवर चौकी के एक गोदाम से। उसके बाद मौके से गिरफ्तार हुआ था एक आदमी आज़ाद जायसवाल, जिसने पूछताछ के उपरांत हमें बताया था कि ये माल जो गाजियाबाद से आ रहा है ये शुभम जायसवाल का माल है और आगे बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल और बिहार जैसे जगहों पर इसको तस्करी के रूप में भेजा जाता है। अब आज़ाद जायसवाल के बाद जो मौके से हमने एक ई-वे बिल की प्राप्ति करी, यानी जो रिसिप्ट होती है माल के साथ, उस ई-वे बिल से हमें पता लगा कि RS फार्मा नाम की एक कंपनी है जो गाजियाबाद की है। जब वहाँ पे हम पूछताछ करने गए तो हमें पता लगा कि ये कंपनी प्रतिबंधित जो ये नशीली दवा है इसका कारोबार करती है। अब ये जो सारा माल था वो RS फार्मा से सिंह मेडिकोज नाम की चंदौली की एक कंपनी को भेजा जाना था। जब हमने जाकर चंदौली में पता किया तो सिंह मेडिकोज के नाम पे एक फर्जी कमरे में 2 चेयर और एक टेबल रख के एक दुकान भी नहीं थी, वहाँ पे एक कमरे में से वो फर्म चलाई जा रही थी। उसी के नाम पे एक GST नंबर भी और लाइसेंस भी फूड एंड सेफ्टी ड्रग डिपार्टमेंट से लिया गया था। अब उसकी जांच के दौरान हमें पता लगा कि इस प्रकार की काफ़ी सारी शेल कंपनीज खोली गई हैं, जो कि जिसमें भारी मात्रा में कैश जमा किया जाता है। इन कंपनियों में किसी प्रकार की कोई खरीद या विक्रय नहीं होता है, सिर्फ फर्जी शेल कंपनी के रूप में इनको इस्टेब्लिश करके मनी लॉन्ड्रिंग आगे की जाती है। जब हमने इस प्रकार की 3 कंपनियां खोजी चंदौली में, जो कि सिंह मेडिकोज, अल उकबा और SP फार्मा है, उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का जब हमने एनालिसिस किया तो करीबन 13 करोड़ रुपया उसमें कैश में जमा करना दिखा, जो आगे RTGS के माध्यम से विभिन्न शेल कंपनियों के अकाउंट्स में जाता है और फाइनली जिनकी जो फाइनल नोड है वो या तो न्यू सैली, न्यू वृद्धि, शिल्पी, राजेंद्र या जो बाकी शुभम जायसवाल और दिवेश जायसवाल की जो एसोसिएट फर्म्स हैं उनमें ये पैसा जाता दिखाई दिया। तो जो कैश का नोड है वो उस आदमी का नाम है स्वप्निल। स्वप्निल जो आदमी है वो चंदौली, सोनभद्र और हमारे यहाँ भी उसका रामनगर में भी एक और मुकदमा लिखा हुआ है, वो इसी प्रकार का काम करता है। उस आदमी की गिरफ्तारी उपरांत हमें पता लगा कि ये जो कैश का पैसा है ये उसे दिनेश यादव और आशीष यादव नाम के आदमी, जो कि दिनेश फार्मास्यूटिकल कोतवाली में सप्त सागर में चलाते हैं, उनके द्वारा दिया जाता है। और इसी से पता लगा कि जो ये दिनेश की जो फर्म है वो वृद्धि एंटरप्राइजेस के सामने है। उसके बाद हमने चैट्स का, CDRs का और अकाउंट स्टेटमेंट्स की पूरी जानकारी ली तो देखा कि जो पैसा है वो दिनेश को भी जा रहा है, न्यू सैली को भी जा रहा है और न्यू वृद्धि कंपनी को भी जा रहा है। यानी जो कफ सिरप है उसकी तस्करी करके, उसको डाइवर्ट करके, उसकी एवज में जो 10 टाइम्स कैश बेनिफिट लिया जा रहा है हवाला के माध्यम से वाराणसी में इंट्रोड्यूस होता है। शुभम जायसवाल, दिनेश और आशीष उसको फिर शेल कंपनीज के थ्रू बैंकिंग ट्रांजैक्शन के रूप में फॉर्मल इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस करते हैं और पूरी लेयरिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से होते होते
फाइनली लाभांश वो इन्हीं एसोसिएट जायसवाल और एसोसिएट कंपनीज में जाता है। ये पूरा इनका मोडस ऑपरेंडाई है। तो हमने स्वप्निल को, जो कैश जमा करता है, दिनेश यादव, आशीष यादव, जो शुभम जायसवाल के साथ मिलके इस कैश को हैंडल करते थे और हवाला के माध्यम से रिसीव करते थे और फिर स्वप्निल को देते थे, उनको तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की फार्मा कंपनीज और ड्रग विभाग को भी एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट लिखी जाएगी, ताकि इस प्रकार की शेल कंपनियों के ऊपर कड़ाई के लाइसेंसिंग नॉर्म्स हों और उन पर कार्रवाई भी की जाए।